बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये मीठी मीठी मुख्तलिफ़ अशकाल की टिक्कियाँ। जब भी बारिश आती है, मौसम सुहाना होता है, तो हमारा दिल चाहता है कि या तो गरम गरम जलेबियाँ खाएं या फिर कोई भी मीठी चीज़ जल्दी से हम खा लें और बारिश का मज़ा जो है उसे दोबाला कर लें। तो ये बहुत मज़ेदार टिक्कियाँ जो हैं इस वक्त मैंने बनाई हैं। बहुत मज़ा आया हमें तो, और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी हैं। तो मैं इसकी रेसिपी लेकर आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएंगी। आप इसे बनाइए, आपके घर में भी इंजॉय करेंगे। ये छोटी छोटी जो हैं ये फ़ातिमा ने बनाई हैं और ये भी मज़े की हैं। आप छोटी छोटी चाहें छोटी बना सकते हैं। इस तरह से स्नैक्स ये भी उसी तरह से टेस्ट देती हैं, खाने में बहुत मज़ेदार हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। 2 कप मैदा लेंगे, उसे अच्छे से छान लीजिए जिस तरह मैं छान रही हूँ। इस तरह छानने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपका जो है वो गूंदा अच्छा जाता है, दूसरा इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रहती, लम्स ख़त्म हो जाते हैं और गंदगी वगैरह भी अगर कोई हो, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी सुस्ती, तो वो निकल जाती है। उसके बाद ये देखें, मैं ये 1 कप पहले डाला है और अब ये दूसरा कप डाल रही हूँ। मैं यहाँ आपको हर चीज़ इतनी वजाहत से बताती हूँ ताकि आपके भी बिल्कुल इसी तरह बने, आपसे ख़राब ना हो। वीडियो को एंड तक देखें, मुकम्मल देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, आगे आगे करके ना देखा करें, पूरी देखा करें। ये 2 कप इस टाइम मैंने इसमें मैदा डाल लिया है। अब तीसरी चीज़ जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो है चीनी का पाउडर, यानी कि चीनी को क्रश किया गया है। ये देखें पूरा 1 कप है मुकम्मल, यानी कि फुल 2 कप आपने मैदा डाला और फुल 1 कप आपने चीनी का पाउडर डालना है। उसके बाद आपने हाफ़ कप, यानी कि ये उससे छोटा कप मैंने ले लिया, हाफ़ कप आपने सूजी का डालना है। मेरे पास ये मेजरिंग कप हैं तो इसलिए मैं इससे डाल रही हूँ। आप सादे कप से डालें तो आपने अंदाज़ा रखना है, यानी कि 2 कप मैदा और 1 कप जो है वो चीनी का पाउडर, और जो एक छोटा कप है यानी कि आधा कप वो आपने इसमें सूजी डालनी है। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे जी तिल ऊपर भी लगाते हैं, लेकिन मैं यहाँ टेस्ट के लिए अंदर भी डाल रही हूँ। तो 1 टेबल स्पून, आप ज़्यादा डालना चाहें आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद जो चौथी चीज़ है वो इसके अंदर जाएगी नारियल का बुरादा, यानी कि पिसा हुआ खोपरा। अगर ये बाज़ार से मिल जाए आपको बहुत अच्छी बात है, वो वाइट होता है, और अगर आपको ना मिले तो आप घर में कद्दूकश कर लें। उसके बाद आपने इस तरह से बड़े वाला चम्मच, अब आप चम्मच का अंदाज़ा लगा लें मेरे इस मेजरिंग कप से, कि ये वाला एक आपने भर के जो है इसमें डाल देना, यानी कि ये आधा कप से थोड़ा कम है, आधा कप भी कह सकते हैं। आपने इतना ऑयल इसके अंदर डाल देना है। अब देखें आपके हाथ साफ़ होने चाहिए, वरना आप ग्लव्स यूज़ कर लें, ये मैं पहले दिन से आपको कह रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छा मिक्स करना है। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतनी ही डो आपकी अच्छी तैयार होने वाली है। बहुत अच्छे तरीके से इसको पहले इस तरह से गुठलियाँ इसकी बना लें, ख़त्म कर लें, फिर इसको दोनों हाथों की मदद से आप रब करते जाएं। मैं यहाँ आपको प्रैक्टिकली भी दिखाती हूँ ताकि आप भी उस तरीके से कर लें। और वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद आने वाली है। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को दबाना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, लाजमी दबा दिया करें। क्या रट्टा रटाया मैं जुमला आए दिन आपको बोलती रहती हूँ, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखते हैं। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने जो है इसको दूध के साथ गूंद लेना है। ये देखें थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध शामिल करते जाएं। दूध बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, नहीं कि आप ठंडा लें या गर्म लें या उबला हुआ लें, कैसा लें, बस दूध होना चाहिए जैसा भी हो। अगर नहीं है तो आप पैकिंग वाला भी इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से दूध आप थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसको गूंदते जाएं। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना, बल्कि एक थिक फॉर्म में, जैसे आप आटा गूंदते हैं रोटी के लिए, उस तरह गूंदना है। और ये अपने हाथों पे भी लग जाता है। इसको उतारने का तरीका ये है कि थोड़ा सा आप ऑयल हाथों पे लगा लें एंड पे, तो पूरा बर्तन इस तरीके से, जैसे मैंने साफ़ किया, मेरे हाथों पे भी लगा था, मैंने फिर अपना हाथ से सारा उतार के फिर थोड़ा सा ऑयल लगाया। तो ये देखें माशाल्लाह बर्तन भी साफ़ हो चुका है और डो भी बहुत अच्छी तैयार है।
अब अगले प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। इसको हमने बहुत देर तक रखना नहीं है, बल्कि हमने फ़ौरन से अपना काम स्टार्ट कर देना है, क्योंकि इसमें सूजी है वो फूल सकती है और फिर उसके बाद आपका टेस्ट ठीक नहीं आएगा। आप जल्दी से इसको गूंदें और साथ ही स्टार्ट कर लें। ये बेलने पे थोड़ा सा आटा जो है डस्ट कर लें, मैदा या आटा जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और उसके ऊपर हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और फिर बेलने से इसको बेल लें। इसको आप जितना मोटा रखना चाहते हैं उतना ही आपने बेलना है। मैं यहाँ आपको जितना मैं इसका मोटाई इसकी रखूँगी मैं आपको दिखा देती हूँ, उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। और अगर आप इससे थोड़ा मोटा रखना चाहें तो मोटा भी रखा जा सकता है। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी मुख्तलिफ़ शेप्स। और आप जो है अगर आपके पास इस तरह से स्टेंसिल वगैरह ना हो तो फिर आप जो गिलास है घर में स्टील का या किसी क्रीम का ढक्कन भी आप ले सकते हैं, उसे अच्छे से वॉश करके, या फिर कुछ भी। तो मैं तो यहाँ पर ये शेप्स यूज़ करूँगी। वैसे ये पैकेट बड़ी आसानी से 100-150 का मिल जाता है। इसके अंदर काफ़ी अशकाल होती हैं, 4 मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं। और इस तरह से आप लेके कोई सी भी शक्ल इसके ऊपर ऐसे इसको प्रेस करेंगे तो वो आपका निकल आएगा। और इस तरह से इसको आप कटिंग कर सकते हैं और कटिंग करके रख लें। और साथ एक तरफ ऑयल लो फ्लेम पे रखा है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि इसको अंदर से भी हमने पकाना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम करते जाएंगे। और एंड पे अगर आप चाहें तो इसके ऊपर तिल भी लगा सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि किस वक्त आप लगा सकते हैं। इस तरह से करते करते आप सारे इसके अंदर डाल दें और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसको जो है फ्राई करेंगे और लाइट ब्राउन होने पर इसे उतार लीजिए। बहुत ही खूबसूरत शक्ल और बहुत ही प्यारी सुंदर सुंदर खुशबू और इंतहाई मज़ेदार ये बिस्किट बनते हैं, या टिक्कियाँ आप कह लें, कुछ भी कह लें। आप अपने बच्चों के टिफ़िन में भी ये डाल के दे सकते हैं। अगर आपके गेस्ट आए हैं वो चाय के शौकीन हैं तो आप चाय भी उनको चाय के साथ ये पेश कर सकते हैं। इस तरह से देखें मुख्तलिफ़ अशकाल जो है हम कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, आप इंशाल्लाह ज़रूर इंजॉय करेंगे। एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। मैंने मिकदार हर चीज़ की आपको बताई है ताकि कम ज़्यादा ना हो। बहुत ही कम ऑयल में ये बनने वाले हैं और जब इनको निकालते हैं तो कोई जज नहीं कर सकता कि आपने इनको ऑयल में फ्राई किया है या फिर आपने इनको ओवन में बनाया है। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार है और टेस्ट बहुत अच्छा है और थोड़े से ख़र्चे के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपकी टिक्कियाँ जो हैं बनकर तैयार हो जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, इसे शेयर किया करें। नीचे शेयर का बटन आता है, उसको दबा के आगे व्हाट्सएप पे जो आपके लिंक में लोग हैं वहाँ शेयर किया करें ताकि इससे उनका भी भला हो जाए, वो भी अच्छी चीज़ें सीख सकें और मेरा भी इसमें फ़ायदा हो कि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाऊं। और आपको मैंने बताया था कि मैं टीचर हूं और टाइम निकाल के मैं जो है साथ ये मुझे रेसिपी का शौक़ है, मुख्तलिफ़ चीज़ों का शौक़ है, तो मैं वक्त निकाल के और फिर इस तरह की वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल देखा करें और चैनल को लाजमी शेयर किया करें, लाइक किया करें। और अगर किसी भी किस्म का सवाल होता है तो मैं हूँ ना, आप सवाल किया करें, आप कमेंट में आकर सवाल किया करें, आप मुझसे पूछा करें। माशाल्लाह इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं लेकिन इसके बावजूद भी कभी किसी का कमेंट नहीं आया इस तरीके से कि उसने वीडियो को लाइक किया हो या फिर कुछ पूछना हो। तो आप प्लीज़ लाजमी कमेंट किया करें। ये यहाँ पर फ़ातिमा ने बनाए हैं थोड़े से, ये देखिए अभी मज़ीद ये बना रही है और मुझे करता देख के इसको भी बहुत ज़्यादा साथ साथ शौक़ है। जो भी मैं काम करती हूँ तो इसका भी दिल चाहता है कि ये भी करे। तो कुछ काम तो मैं करने देती हूँ, ज़्यादातर नहीं करने देती, मैं मना कर देती हूँ। तो ये इस वक्त छोटी जो इश्काल थी वो कहती है मामा जी अपने टिफ़िन के लिए मैंने ख़ुद बनाना है, तो ये अपने टिफ़िन के लिए ख़ुद बना रही है। ये देखें, तो मेरा काम तो ख़त्म हो चुका है। अब इसकी वाली जो है वो भी देखें, ये भी देखें, दोनों आपके सामने हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हैं। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद आई, आप भी बनाएं, आपके घर में भी पसंद आई होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।